हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए आज की रीडिंग में क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस आने वाले हैं आपके लिए आज की रीडिंग से। ओके, कोई बहुत स्टक है यहाँ पे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी स्टक है, स्लीपलेस नाइट्स हो रहे हैं, कुछ टेंशन है किसी के लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एंड यहाँ पे जो मुझे एनर्जी लग रही है, ये लग रहा है कि कोई ये सोच रहा है, मतलब लाइक लव सिचुएशन है एंड अभी ये डिसाइड करना है कि अब इससे निकलना है, मूव ऑन करना है या इसी में रहना है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी में भी मुझे आपकी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, ये एनर्जी मुझे आपकी ज़्यादा लग रही है। ओके, ये दोनों कार्ड्स हम ले लेते हैं। ओके, एंड उसके बाद फिर और कार्ड्स निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे जो लग रहा है मैं पहले बताती हूँ आपको। ओके, मुझे यहाँ पे नंबर 9, नंबर 5, नंबर 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, या फिर सितंबर का मंथ, मई एंड जून का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आइदर आप या आपके पर्सन, ठीक है, ये एनर्जीज़ आप एक्सचेंज कर लेना, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है। और आप ये आपको खुद पता चल जाएगा कि ये एनर्जीज़ आपके लिए है या आपके पर्सन के लिए है, ठीक है। तो ये एक लव सिचुएशन है जहाँ से मुझे आपकी एनर्जी ही ये ज़्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप गिव अप कर रहे हो धीरे धीरे इस कनेक्शन से। आपके अंदर में बहुत सारी ऐसी, देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो आजकल, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन आपको उतना टाइम एंड अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो। कभी कभी आप अपने आप को समझाते हो कि नहीं, हो सकता है वो बिज़ी हैं, वो काम कर रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी लाइफ है, उन्हें भी अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने का हक है, ठीक है। या फिर अगर कोई सिचुएशनशिप है, ठीक है, यहाँ पे मुझे सिचुएशनशिप भी दिख रहा है या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी दिख रहा है, ठीक है। तो आप यही सोच रहे हो कि क्या ये कनेक्शन में रहना सही है मेरे लिए। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा गौर करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा आप अब ना, आप अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते हो। आप ये ऑन एंड ऑफ कुछ दिनों का सिचुएशन, ये सब चीज़ नहीं चाहते हो, ठीक है। आप ये नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपके पास आए, काफ़ी कुछ दिनों के लिए आपके साथ पैशनेट हो एंड फिर उसके बाद अचानक से आपको छोड़ के चले जाए। आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। बहुत ज़ोर से आंधी चल रही है, ठीक है, हो सकता है आपको बाहर से आवाज़ भी आए। बहुत ज़ोरों की आंधी हो रही है, बारिश भी हो रही है शायद से। तो कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है, आपको अपने मन में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है। कभी कभी आप सोचते हो अगर वो चले गए आपको छोड़ के, तो क्या आप इस ज़िंदगी में जी पाओगे उनके बिना, ठीक है, ये भी आप सोचते हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि एक पर्सन यहाँ पे मैरिड हो, ठीक है, आइदर आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड हो, कोई एक कहीं और कमिटेड है, ठीक है, मतलब आप दोनों एक दूसरे से मैरिड नहीं हो बट कहीं और कमिटेड है, ठीक है। ये एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है आप दोनों कहीं, मतलब आप कहीं और कमिटेड हो, वो भी कहीं और कमिटेड है, ठीक है। या फिर आप कहीं और मैरिड हो, वो भी कहीं और मैरिड है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से मैरिड थे बट अभी कहीं ना कहीं सेपरेटेड हो, फैमिली इश्यूज़ की वजह से। बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग के कनेक्शन को देख नहीं पाते हैं। आप लोग के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा नज़र लग गई है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सहन नहीं कर पाते कि आप दोनों साथ में हो। इस चीज़ को बहुत सारे लोग हैं आपके फैमिली में, उनके फैमिली में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, मतलब कहीं पे भी कुछ लोगों की नज़र आप
आप लोगों के कनेक्शन पे हैं और वो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। तो कहीं न कहीं इस सिचुएशन से अब आप निकलना चाहते हो। अब आप अपने आप को समझना चाहते हो। आप ना थक गए हो, रोते-रोते अब आप थक गए हो। बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत ज़्यादा सोचे हो, बहुत ज़्यादा उनके लिए वेट किए हो, बहुत ज़्यादा लॉन्गिंगनेस रहा है। और ये सिर्फ़ 1 साल की बात नहीं है या कुछ महीनों की बात नहीं है। कुछ लोगों के केसेस में 9 इयर्स है, कुछ लोगों के केसेस में 5 इयर्स है, कुछ लोगों के केसेस में 6 इयर्स है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं जस्ट एक नंबर्स बता रही हूँ, ठीक है? काफ़ी लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप लोगों का रहा है एंड उसके बाद अचानक से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो, ठीक है? विदाउट एनी रीज़न हो सकता है या फिर विथ रीज़न्स ही हुए हो। बट फिर भी आप कहीं न कहीं उनका वेट करते रहते थे। अभी तक आपने उनका वेट किया है। आपने हमेशा सोचा है कि वो आएँगे आपके पास वापस। आपने हमेशा अपने दिल को, अपने दिमाग को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखा कि नहीं, वो आएँगे। आपके दिमाग ने हमेशा आपको बोला कि इससे निकलो, बाहर जाओ। बाहर निकलो, तुमको प्यार मिलेगा, ऐसा नहीं है। तुम इतने बुरे नहीं हो कि तुमको प्यार नहीं मिलेगा। तुम निकलो तो तुमको प्यार मिलेगा, ठीक है? बट आप निकलना नहीं चाहे। आप हमेशा सोचे कि नहीं, वही है मेरा प्यार, वही मेरे सोलमेट है, ठीक है? आप उनके बाहर आप अपनी दुनिया नहीं मानते थे। आपकी दुनिया कहीं न कहीं उनमें ही सिमट गई थी। और अब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। अब आप इरिटेट हो रहे हो उनकी बिहेवियर्स की वजह से, उनके ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देने की वजह से। कुछ लोगों के केसेस में आपने अपने पर्सन को मैसेज तक कर दिया है कि अब वो जो करना चाहे अपने लाइफ में वो कर सकते हैं, अब आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है? और कुछ लोगों के केसेस में आपने नहीं किया है, तो अब आप वो डिसीजन ले रहे हो कि आप उनको ये मैसेज करना चाहते हो, ठीक है? और कहीं न कहीं ये डिसीजन आपके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। क्यों भारी पड़ रहा है? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, सीधी-सी बात है, आप उनसे प्यार करते हो। और आपने वही उम्मीद की थी कि आपको रिटर्न में उनसे प्यार ही मिलेगा, जो आपको नहीं मिला, ठीक है? यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रहा है, जब आप उनसे मूव ऑन करोगे ना, यहाँ पे 2 सिचुएशंस अराइज़ होंगे। आइदर वो खुद आपके पास वापस आएँगे, जब आप उन्हें ये फ़ील करा दोगे कि आप मूव ऑन कर गए हो, या आप अपनी एनर्जीज़ को खींच लोगे, ठीक है? और ये चीज़ कहीं न कहीं उन्हें फ़ील हो जाएगी कि आप अपनी एनर्जीज़ को आपने खींच लिया है अपनी तरफ, अब आप उन्हें अपनी एनर्जीज़ नहीं दे रहे हो, उन्हें सेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है? आइदर वो वापस दोबारा से आके आपको अप्रोच करेंगे, या फिर यहाँ पे एक नया पर्सन आपके लिए खड़ा रहेगा और वही प्यार देगा जो प्यार आपने इतने सालों तक ढूँढा है अपने पर्सन में, जो आपको नहीं मिला, जिसके लिए आप इतने मतलब सालों से आप तपस्या कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे जैसा प्यार को, वो प्यार आपको मिलने वाला है, ठीक है? एक ऑफ़र यहाँ पे मिलने वाला है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। बट आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। अब आप डिसीजन ले रहे हो मूव ऑन करने की, क्योंकि ये जो इनर कन्फ्लिक्ट्स है ना, इससे अब आप निकलने वाले हो। इससे कुछ लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं और मूव ऑन कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आपने रोलर कोस्टर राइड्स देख लिए हैं, बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन में आपने अप्स एंड डाउन्स देख लिए। अब आप में वो हिम्मत नहीं बची है कि अब आप इसको और खींचो, ठीक है? तो अब आप मूव ऑन कर रहे हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अब आप अपनी एनर्जीज़ को अब उन्हें सेंड नहीं कर रहे हो। आप ना उन्हें, मतलब मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि आपने उन्हें फॉरगिव किया है, बट मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि अब आप उन्हें गाली भी दे रहे हो। अब आप उन्हें गाली भी नहीं दे रहे हो। अब आप उन्हें बुरा भी नहीं बोल रहे हो। उनके लिए कुछ पहले जैसे अच्छा सोचते थे, जब भी प्रे करते थे, हमेशा उनके लिए भी प्रे करते थे, बट अब आप प्रे करना भी छोड़ दिए हो उनके लिए। अब कहीं न कहीं आप इतने ज़्यादा इरिटेट हो गए हो, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो उनसे, और आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। आपने उनसे सारी उम्मीदें छोड़ दी है, कहीं न कहीं ये दिख रहा है। अब आप मूव ऑन करने के कगार पर आ गए हो, या अब आप मूव ऑन करने का स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए हो, ठीक है? ये चीज़ें मुझे दिख रही है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो आप सबके साथ जितना पोर्शन रेजोनेट होगा ना, बस वही पोर्शन लीजिएगा, ठीक है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
अब आप ना दिमाग से सोचने लग गए हो, आपने बहुत दिन दिल से सोचा, अब आप कहीं न कहीं वैसे सोचने लग गए हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब आप कहीं न कहीं वैसे सोचने लग गए हो जो इस दुनिया में चलता है, ठीक है? एक प्रैक्टिकल साइड आपका दिख रहा है, एक प्रैक्टिकल साइड, एक ऐसा साइड जो काफ़ी ग्राउंडेड है, जो अपने लिए आप कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हो, बहुत क्लियर रह रहे हो आप अपने थॉट्स पे, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है अब कि क्या है आपके लाइफ में, क्या होने वाला है या आपको क्या चाहिए अपने लाइफ से। ये चीज़ की क्लैरिटी कहीं न कहीं आप खुद को देते हुए दिख रहे हो और अब आप अपने करियर पे फ़ोकस करना चाहते हो। अब आप अपने आप पे फ़ोकस करना चाहते हो। अब आप अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हो। आपको ऐसा बहुत दिनों से ऐसा फ़ील हुआ है, आप जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल रह गए हो, बट अब आप अपने प्रैक्टिकल साइड को अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है? एक ऐसा बबल मुझे दिख रहा है, एक ऐसा बाउंड्री दिख रहा है जो आप अपनी साइड क्रिएट कर रहे हो, जो कि नो नॉनसेंस बाउंड्री हो रहा है, जहाँ पे आपने एक्चुअली अपने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। अब आप वो सारी चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते हो। अब आप अपनी एनर्जीज़ को कंजर्व करते हो एंड बहुत प्रोफेशनल रहते हो। ऐसा नहीं है कि आप कंपैशनेट नहीं हो, बट हाँ, आप बहुत प्रोफेशनल रहते हो। आप सिर्फ ये देखते हो कि आपको किससे फ़ायदा है और आपको किससे फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से ये दुनिया सोचती है, कहीं ना कहीं आप अपनी सोच को वैसे ही करने जा रहे हो, ठीक है? करने वाले हो या कर चुके हो, ठीक है? मुझे ये एनर्जीज दिख रही है एंड आपने एक ऐसा बाउंड्री क्रिएट किया है जो कि नो नॉनसेंस बाउंड्री है। नो नॉनसेंस बाउंड्री मतलब आपको अब अपने लाइफ में किसी तरीके की नॉनसेंस नहीं चाहिए, किसी तरीके की हेडेक्स नहीं चाहिए, किसी तरीके की ऐसी आउटसाइड एनर्जी नहीं चाहिए जो कि आपको ट्रबल कर सके, ठीक है? आपको इमोशन वाइज ट्रबल कर सके या आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ट्रबल दे सके। किसी तरीके की ऐसी एनर्जी आपको नहीं चाहिए। लाइक आप अपने लाइफ में आप खुश रहना चाहते हो, आप अपनी खुशी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो। आपको अब गंदगी नहीं चाहिए अपने लाइफ में। आप खुश रहना चाहते हो, सीधी सी बात है, आप खुश रहना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है? काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हो अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, अपने फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने उन दोस्तों के साथ ही रहते हो जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, ठीक है? बट ये भी मुझे दिख रहा है आप ज़्यादा दोस्तों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करते हो, बट कहीं ना कहीं उसमें भी आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हो, ठीक है? बिकॉज आपको ना अब ट्रस्ट नहीं होता है किसी पे। अब आपको कहीं ना कहीं डर लगने लग गया है लोगों से। पहले जैसे आप किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते थे, बिना कुछ सोचे समझे आप किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते थे, किसी पे भी आप सबको अपनी एनर्जीज़, अपनी वाइब्स देते रहते थे। अब आप वो काम नहीं करते हो। अब आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आप कमिटमेंट से डरते हो, ठीक है? आप किसी को कमिट नहीं करना चाहते हो कुछ, ठीक है? पहले आप हर चीज़ में हाँ बोलते थे, आपको ना बोलना नहीं आता था। बट अब धीरे-धीरे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा आप क्लियर हो रहे हो अपने चीज़ों पे एंड अब आप धीरे-धीरे 1-2 जगह पे आपने ना बोलना शुरू किया है, ठीक है? ये आपके साथ रेज़ोनेट हो रहा है कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा और अगर रेज़ोनेट हो रहा है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और इतनी ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप ज़रूर प्रोक्लेम कर लीजिए कमेंट सेक्शन पे जाके, ठीक है? द हर्मिट काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हो, ठीक है? डिसीजन लेते हुए, कॉन्फिडेंट होते हुए अपने लाइफ में दिख रहे हो आप। जस्टिस नंबर 9 और नंबर 11 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का मंथ या नवंबर का मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे मुझे वर्गो की एनर्जी और लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज़ और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे आ तो गई है सारी एनर्जीज ही, ठीक है? तो ऑल साइन रीडिंग है, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देखिए, ठीक है? सारी एनर्जीज ही हैं इसमें। आप ना विजडम की तरफ जा रहे हो, आप विजडम की तरफ घूम रहे हो। आपका
आप जब वाइज़ डिसीज़न ले रहे हो ना, जब आप वाइज़ डिसीज़न ले रहे हो, जब आप अपने आप को जस्टिस देना चाह रहे हो, उस समय आपको समझ में आ रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। आपको अपने लाइफ़ में मूव ऑन करना चाहिए। अब आपको अपने लाइफ़ में एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेना चाहिए। बहुत दिन आप उस पर्सन के लिए रोए-धोए, बहुत दिन आप उस पर्सन का वेट किए। अब आपको वेट नहीं करना है। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग शायद से मूव ऑन कर रहे हैं एंड उन्हें ऑफ़र्स भी आ रहे हैं एंड आप हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब उस तरीके से दिल से तो आप डेट नहीं कर पा रहे हो, बट हाँ, थोड़ा बहुत आप देख रहे हो, ठीक है? इधर-उधर थोड़ा-सा देखना शुरू किए हो, ठीक है? अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपको जो चाहिए क्या वो अब आपको मिलेगा। अब आप अगर किसी से मिल भी रहे हो तो बहुत प्रोफ़ेशनली ही मिल रहे हो, उतना पर्सनली आप अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हो, थोड़े से क्लोज़्ड ऑफ दिख रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हो। बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है? बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा है। उनको छोड़ के मूव ऑन करना, लेट गो करना उनको, ठीक है? एंड उनसे मूव ऑन करना आपके लिए ये आपके लाइफ का बहुत बड़ा हेवी डिसीजन प्रूव हो रहा है इस मोमेंट पे आपके लिए, ठीक है? बट कहीं ना कहीं आपका ये डिसीजन आपके लिए बहुत अच्छा दिन लाएगा, ये स्पिरिट्स बोल रहे हैं, ठीक है? आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। इस डिसीजन से जस्टिस आपको मिलेगी, ठीक है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन जो थे ना, ठीक है, जिनसे आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो या कर चुके हो, आपके लिए बहुत पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। मतलब आपके लिए इतने पैशनेट थे कि वो कुछ भी आपको मतलब लाइक आपको खुश करने का तरीका उन्हें पता था। आपको किस तरीके से खुश रखना है ये चीज़ उन्हें पता था, ठीक है? रोमांटिक जेस्चर्स देना आपको, ठीक है? आपको गाने सेंड करना, कुछ स्टोरीज़ ऐसी लगाना ताकि आपके इमोशनल साइड को ना उन्होंने अच्छे से पकड़ लिया था। बट वो बहुत क्लोज्ड ऑफ है अभी, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में है। उनकी हार्ट चक्रा क्लोज्ड है। वो आपको पैशन तो देते थे बट स्टेबिलिटी नहीं दे पाते थे आपको कभी भी। आपको हर कुछ मतलब आप उनसे स्टेबिलिटी, आप उनसे कमिटमेंट चाहते थे, वो चीज़ वो आपको कभी प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। और जब भी आप उनसे वो चीज़ चाहते थे वो भाग जाते थे आपसे, या कोल्ड बिहेवियर देते थे, या फिर आपसे बातें नहीं करते थे, थोड़े से गुमसुम हो जाते थे, या फिर अपनी अलग प्रॉब्लम्स वो बताने लगते थे, कुछ ना कुछ बहाना देने लगते थे, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं इस बात को घुमा देते थे, ठीक है? अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो बात घुमा के कोई और बात शुरू करके बस वो बात वहीं पे ख़त्म कर देते थे। बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर, बहुत पैशनेट है, ठीक है? बट क्लोज्ड ऑफ है, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। कमिटमेंट से वो डरते हैं, ठीक है? कमिटमेंट फोबिया है उन्हें, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पेज ऑफ सोट्स एंड द टावर। नंबर 16 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? उनको ये चीज़ समझ में आई है कि अब आपको क्लैरिटी चाहिए। उन्होंने आपके अंदर काफ़ी चेंजेस ऑलरेडी ऑब्ज़र्व कर लिए हैं, और अब जब आप उन्हें छोड़ के, जब आप उन्हें कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, जब आप उन्हें छोड़ के आगे बढ़ने की डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है? जब आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है? जब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको अब उनसे मूव ऑन करना है, ठीक है? जब आप उनसे अपनी एनर्जीज़ को हटा ले रहे हैं, ठीक है? जब आप उनको वही मेडिसिन का टेस्ट दे रहे हैं जो मेडिसिन उन्होंने आपको खिलाई थी, ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। उनके लाइफ में अब एक टावर मोमेंट आ गया है जहाँ पे उन्हें ये चीज़ का फील आ गया है कि अब सब कुछ बिखर रहा है। अब आप उनके साथ नहीं रहने वाले हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में,
और अब सब कुछ बिखर रहा है। अब उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हें क्लैरिटी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें अपने आप को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप नहीं रुकोगे और अब आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। उन्हें ये चीज़ कहीं ना कहीं फ़ील हो गया है, आपकी एनर्जी से, आपके बिहेवियर से उन्हें ये चीज़ कहीं ना कहीं फ़ील हो गया है, बट वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, जिस तरीके से आप उन्हें अपना सोलमेट मानते हो ना, वो भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं। बट यही है कि उनके स्टेप्स बहुत स्लो है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, एक्सेसिव स्लो मूविंग एनर्जी है, मतलब जिसमें कि आपकी पेशेंस, कुछ लोगों की पेशेंस तो हार मान जाएगी, ठीक है, ये पता चल रहा है, हार मान गई है, जिसकी वजह से ये रीडिंग आ रही है, राइट। इनकी एनर्जी इतनी स्लो है, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोलते ज़रूर हैं, बट ऑफ़र करने के टाइम पे ऑफ़र नहीं कर पाते। वो मतलब आने के टाइम पे वो आ नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ही आना चाहिए, उन्हें नहीं आना चाहिए, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं कर रहा हूँ ना, मैं इधर देख रही हूँ ना, मैं अपने सिचुएशंस को पहले सुलझाऊँ तब ना मैं मतलब आगे बढ़ूँ। तो वो ना बहुत बहाना दे रहे हैं, बहुत, अभी भी उनके पास बहुत सारे बहाने हैं, मतलब आपके पास आना है, बट मूवमेंट बहुत स्लो है, लाइक बेबी स्टेप्स। बेबीज़ कैसे स्टेप्स देते, छोटे 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 छोटे, तो कुछ ना कुछ उस तरीके से है, ठीक है, जो आपको दिखेंगे भी नहीं। प्यार बहुत है उनके मन में, बट उसको प्रूव करना उन्हें नहीं आता है, उसको जताना उन्हें नहीं आता है, ठीक है। मतलब जताना आता है, पैशनेटली जता देंगे, पर उसके लिए वर्क करना, उसके लिए वर्कआउट करना, वो चीज़ उनमें अभी तक नहीं आई है, ठीक है। बट हाँ, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, जेन्युइन है, जेन्युइनिटी है उनके प्यार में। नंबर 2 या फरवरी का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, बट यही है कि वो बस उतने में ही जाके रुक जाता है। कोई एक्शन एज सच, एक बड़ा एक्शन नहीं, वो चीज़ अभी भी नहीं दिख रही है। सब कुछ हाइड करके रखते हैं अंदर, हिडन रखते हैं, एंड जगल कर रहे हैं अभी। अभी क्या है ना, आपने उन्हें ऐसा मेडिसिन खिला दिया, ऐसा एक टेस्ट दे दिया, जहाँ पे अब उनकी जगलिंग शुरू हो गई है। अपने प्यार को बहुत दिनों से उन्होंने हाइड किया, अपने प्यार को बहुत दिनों से हाइड किया, कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली उन्हें समझ रहे हो। यहाँ पे देखिए, हो सकता है आप लोगों को 222 नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो 222, ठीक है, 222 नंबर हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखते हैं। 222 मतलब यूनियन, ठीक है, यूनियन, रिकन्सिलिएशन, आप कैसे भी देख सकते हो इसको, ठीक है। तो यूनियन वो भी चाहते हैं, बट काफ़ी जगल करते हैं। मैंने बोला ना, मूवमेंट बहुत स्लो है, प्यार बहुत है, डीप इनसाइड उनके हद से ज़्यादा प्यार है आपके लिए, ठीक है, जेन्युइनिटी है आप उनके प्यार में। बट सिर्फ जेन्युइनिटी होने से नहीं होता है ना, उससे तो आपको दिखाना भी पड़ेगा, आपको शो भी करना पड़ेगा, एंड आपको आना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, आपको स्टैंड करना पड़ेगा अपने, लाइक जो आप चाहते हो उस चीज़ को आपको आके दिखाना है, उसको जताना है ना। मतलब आपको ही अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है इस प्यार का। अगर वो आपके साथ उस प्यार को निभा ही नहीं सके, फिर क्या फ़ायदा है इस प्यार का। अगर आपको वो टाइम ही नहीं दे पाए, अगर आपको वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दे पाए, अगर आपको वो प्रायोरिटाइज़ ही नहीं कर पाए, यहाँ पे जैसे दिख रहा है उन्हें क्या प्रायोरिटी में डालना है वो नहीं समझ पा रहे हैं। अभी इस मोमेंट पे भी वो आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। आना चाहते हैं आपके पास, ऐसा नहीं है, आपको रोकना भी चाहते हैं और रोकते भी होंगे, बट रोक के फिर वापस भाग जाते हो जब भी आप उनसे कमिटमेंट मांगते हो, जब भी आप उनसे कोई ऑफ़र मांगते हो, ठीक है। प्यार करते हैं, पर प्यार सिर्फ करने से तो नहीं है ना, आपको निभाना भी है ना, आपको कमिटमेंट भी देना है ना। आज आए, पैशन दिखाए, इंटीमेट हुए, फिर चले गए, बस यही है प्यार, नहीं ना। फॉरएवर होना चाहिए, फॉरएवर होना चाहिए, है ना, ये चीज़ है। लास्ट देख लेते कोई एक्शन वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं अभी ना, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे वो, कुछ आके आपको क्लैरिटी देंगे वो, ऑफ़र नहीं देंगे, बस क्लैरिटी देंगे वो, ठीक है, जो आपको डिसीजन देने में हेल्प करेगा, ठीक है, बस क्लैरिटी देंगे, याद रखिए, बस क्लैरिटी देंगे, ऑफ़र नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ, ठीक है, ऑफ़र बाद में आएगा, क्लैरिटी अभी आ रहा है, बाद में कब आएगा ये भी नहीं दिख रहा है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, बट अभी दिख रहा है कि वो आएंगे आपके पास, थोड़ा डिफेंसिव रहेंगे, सॉरी वगैरह बोलना नहीं हो पाएगा उनसे, ठीक है, बट हाँ वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ क्लैरिटी, थोड़ी बहुत क्लैरिटी वो आपको ज़रूर देंगे, जो उन्होंने हाइड करके रखा है ना आपसे, हाई प्रीस्टेस मे बी अपने इमोशंस की क्लैरिटी वो देंगे, क्या क्लैरिटी वो देंगे एक बार देख लेते हैं। उन दिनों को आपको याद कराएंगे, जो दिन आप दोनों ने स्पेंड किया ना एक दूसरे के साथ, उन पलों को आपको याद कराएंगे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको जजमेंट लेने की मतलब आपको डिसाइड करने का वो मौका नहीं देना चाहते हैं, जस्ट वो क्लैरिटी देंगे और पैशन लेकर आएंगे फिर से वही आपको, मतलब क्योंकि मुझे वॉन्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, वो हो सकता है आए आपके पास, आपके साथ फिर से कुछ इंटीमेट मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड करे, कुछ मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड करे, अगर इंटीमेट नहीं भी हो, बहुत पैशनेट मोमेंट्स, रोमांटिक जेस्चर्स के साथ आपको आई लव यू बोले, आपको ये फील कराए कि वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बट हाँ कमिटमेंट आप मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा, अभी तक तो नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको याद दिलाएंगे, वो पलों को याद दिलाएंगे और बार बार आपसे बोलेंगे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो, नहीं जा सकते तुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, मत जाओ मुझे छोड़ के, ठीक है, बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, बट अगर आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपको निकलना है इस सिचुएशन से, अगर आप मूव ऑन करते हो तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है जो प्यार आपको चाहिए ना, विथ रिस्पेक्ट वो प्यार आपको दिया जाएगा, ठीक है, वो प्यार जो आपने मैनिफेस्ट किया है बहुत सालों से, बहुत दिनों से, वो प्यार आपको मिलेगा, ठीक है, बट आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है तभी, अगर आप इनके बातों पे भरोसा करोगे तो फिर वही राउंड एंड राउंड सर्कल, वही ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस, वही रोना धोना, वही आज खुश होना कल फिर से रोना, ठीक है, वही चलता रहेगा, बट अगर आप यूनिवर्स पे विश्वास करोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगा जो जिसका आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे, अगर आप उनसे मूव ऑन करते हो, आइदर वो खुद वापस आएंगे या फिर एक नया पर्सन आएगा जो आपको वो प्यार देगा जो आप डिज़र्व करते हो और जो आपको वो रेस्पेक्ट देगा जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको वो अटेंशन, वो मतलब जो आपने हमेशा मैनिफेस्ट किया है, जो चीज़ आपने हमेशा इनसे मांगा है जो आपको नहीं मिला है, वो सारी चीज़ें आपको इनसे मिलेंगी, ठीक है, ये नए पर्सन भी हो सकते हैं, ये एक्स भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, 1 सेकंड लगता है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, बट मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है एंड बहुत इंस्पायरिंग है एंड बहुत हेल्पफुल भी है, और साथ ही कमेंट सेक्शन पे जाके प्रोक्लेम कर ले पॉजिटिव एनर्जीज़ को, और मुझे ये भी बताएं कि आपके साथ ये रेजोनेट कर रहा है कि नहीं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ध्यान रखिए अपना।